मुझे इज्जत दी किसने? मैं घर में निकली हूँ, मुझे घर में चाचे ताए मामे ये सारे अब्यूज़ करने वाले हैं, उनको किसी ने रोका है? सबने मुझे रोका, उनको किसी ने नहीं रोका ना। उनका किसी ने आके हाथ पकड़ा कि तुम लोग रुक जाओ। मैं एंड पे कसूरवार निकली हूँ तो मैं यहाँ पहुँची हूँ। और मेरे पे जब कोई मौलाना साहब नौकरी लेके आएंगे और जब हम इनकार करेंगे तो फिर वो एतराज़ करें। मुझे काम बताएं मौलाना साहब, काम स्पेसिफिक करके बताएं कि ये वाला काम है, ये कर सकते हैं और ये नहीं करते। मुझे बताएं, मैं कर लेती हूँ। रेडी चलाने के लिए मेरा भाई सबसे पहले रेडी चाहिए, ठीक है ना। रेडी चलाने के लिए उसके ऊपर सामान फ्रूट चाहिए। फ्रूट लेने के लिए मुझे 100 बंदे से मिलना है और 100 बंदे से मिलकर 100 बंदे ने मुझे खुसरा कहना है। उसने ये नहीं कहना कि ये यहाँ पे मजदूरी करना है, उसने कहना यहाँ पे खुसरा फ्रूट बेचने आया है। 100 बदमाश गली में से गुजरने वाला खुसरा देख उसने वैसे फ्रूट उठा लेना कि मैं पैसे नहीं देता, जो कर सकते हो जाओ कर लो। मौलाना साहब खुसरों की इज्जत पैदा करे माशरे में। मैं कहती हूँ मौलवी साहब ये ऐलान करे। मौलाना तारिक जमील ने रो कितनी दुआएं मांगी हैं। उन्होंने मर्द औरत का नाम लिया, वो खुसरों का नाम भी तो ले ही सकते थे अगर फाशी बेहयाई हम फैला रहे थे। वो तो उनको तबलीग करते हैं ना, तबलीग करके उनको तबलीग में लेके जाते हैं। तो दुआ मांगते हुए खुसरों का नाम क्यों नहीं लिया कि वो फाशी बेहयाई फैला रहे? उन्होंने औरत का कहा कि स्कर्ट छोटी होगी औरत की, उन्होंने मर्द का कहा कि मर्द बेहया हो गया, उन्होंने खुसरों का तो नाम ही नहीं लिया। हमारा नाम लेते तो हमें हमारा भी ज़मीर झंझोड़ा जाता, हमें भी पता होता कि नहीं यार मौलवी हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं, मौलवी कह रहे हैं कि ये बेहयाई फैला रहे हैं। हम कौन सी बेहयाई फैला रहे हैं? बेहयाई फैलाने का मतलब होता है क्लब में जाना। बेहयाई ये होता है कि मैं फाशी का अड्डा खोल लूँ, मैं यहाँ पे एक क्लब खोल लूँ, एक बार खोल लूँ और वहाँ पे सारे अमीर लड़के मैं बुला लूँ और बुला के सारी रात में उनके साथ शीशा बार पीऊँ और सुबह मैं चली जाऊँ। इसको अय्याशी कहते हैं, इसको हद हरामी कहते हैं। लेकिन मैं घर में बैठी हूँ, मेरे पास बिजली का बिल आ गया और मेरे पास कोई काम नहीं है और मैं बाहर सेक्स वर्क करने तो नहीं जा रही, मैं काम करने जा रही हूँ। तो काम करने वाला मुझे कहता है कि मेरे साथ सो जाओ, तो मैं उसको क्या जवाब दूँ? मुझे इस बात का कोई जवाब तो दे। मेरे माँ बाप से कोई जाके ये सवाल, मैं फाशी फैला रही हूँ, मैं मान गई, मैं बाहर सेक्स वर्क कर रही हूँ ना, मैं मार्स से उतर के आई हूँ या मैं चांद से डायरेक्ट फेंक की गई हूँ। मेरे माँ बाप है ना, उनसे क्यों नहीं जाके पूछता कि भाई ये बाहर निकल के ये सब कुछ कर, इनको रोको। आखिर मैं पैदा हुई हूँ ना, मेरा एक फैमिली पूरी खानदान है मेरा, वो किधर है? उनसे पूछे ना, वो क्यों नहीं मुझे जवाब देते? आगे सोसाइटी को जवाब दें। मैं अगर फाशी फैला रही हूँ, मैं बाहर सेक्स वर्क कर रही हूँ, मैं भीख मांग रही हूँ, तो मेरे माँ बाप क्यों नहीं मुझसे पूछते आगे? वो क्यों नहीं मुझे रोकते? क्यों नहीं मेरा पास पकड़ घर लेके जाते कि चलो आओ घर चले? आपका बेटा, आप किसी का भी बेटा बाहर सेक्स वर्क कर रहा हो या फाशी फैला रहा हो तो वो पकड़ के गाड़ी लेके जाएगा ना, कि उसे कहेगा कि ये इसकी हेडर आमी, इसको फांसी के अड्डे पे छोड़ो। वो उसको मारेगा, उसको पीटेगा, उसको रोकेगा, हर तरह से उसको रोकेगा। तो मेरे माँ बाप किधर है? उनसे क्यों नहीं कोई पूछता वो मुझे रोकें? क्या शर्मिंदगी का बायस है? यहाँ पे कातिल शर्मिंदगी का बायस नहीं है, यहाँ पे जानी शर्मिंदगी का बायस नहीं है, यहाँ पे चोर डाकू सारे ही यहाँ पे शरीफ हो गए, हम भी शर्मिंदगी का बायस रह गए। हम चौक में नंगे तो नहीं घूमते, मैं चौक में छोटी स्कर्ट पहन के तो नहीं गई हुई कि मैं शर्मिंदगी का बायस बन गई। हाँ, मैं इतनी छोटी सी स्कर्ट पहनी हो, मैंने इतनी छोटी सी ब्रेजियर पहनी हो, ठीक है, तो फिर तो मैं बेहजाई भी फैलाऊं, फिर तो मैं शर्मिंदगी भी बनूं। वो सेलिब्रिटी बन गए। मुझे इस बात का जवाब दें कि इतनी छोटी स्कर्ट मिनी पहन के वो सेलिब्रिटी बन गए, मैं बेहया बन। उन लोगों को आप कहते हैं कि तुम्हें मजहब का पता है। हमें मजहब सिखाने से पहले हमें सोचना तो चाहिए ना, क्या खुद फिरकों में बटे हुए और जो इकट्ठे होके एक जगह पे रह रहे हैं उनको हम कह रहे हैं कि तुम लोगों में कोई फिरका क्यों नहीं भाई, तुम लोग फिरके में बटे हुए क्यों नहीं? और फिर अगर कोई फिरके में बटा हुआ है, हमारे माशरे में पहले लोग फिरके में बटे हुए, फिरके के बाद फिर वो अमीर गरीब में बटे हुए कि एक अमीर शिया, एक गरीब शिया, एक अमीर सुन्नी है, एक गरीब सुन्नी है, एक गरीब वाबी है, एक अमीर वाबी। तो पहले हम फिरके में बटे, फिर हम अमीर अमारत और गुर्बत में बटे, फिर अमीर जो लोग थे उन्होंने गरीबों पे कब्जा कर लिया, ठीक है, उनको अपना गुलाम बना लिया, अपना काम करवा रहे हैं। और उन्हीं गरीबों को जब ये डर है कि भी ये इकट्ठे ना हो जाएं, तो उनमें लड़ाई डलवाने के लिए फिरके की फूट डाली हुई कि वो खुद फिरके की जंग में लड़े रहें और बाकी सारे बड़े आपस में बैठ के मीटिंगें करें, वो आपस में एक दूसरे को कत्ल ना करें, वो मुज़ाकरात करें, वो बैठ के बामी मुज़ाकरात से मसला हल करें। तो जो गरीब बेचारा है, जो उनकी गुलामी कर रहा है, वो एक दूसरे को कत्ल व गारत में लगे रहें कि भाई फिरका कत्ल कर दो, इसको जीने ना देना, ये इंसान है, इसको जीने ना देना, मार डालो इसको। तो इस दुनिया से इंसान खत्म होकर सारे मर गए तो कौन जहाँ पे जिएगा? किसने जिंदा रहना है? अपना झुंड जानवरों का देख लेना। इंसान को वो अल्लाह ताला कहते हैं निशानियाँ उनके लिए जो अकल रखते हैं। अगर हम इर्द गिर्द जानवरों को देखें ना, अल्लाह ताला ने जानवरों की झुंड बनाया ना, देखा कभी फिरके में लड़ते एक दूसरे को? देखा एक कुत्ता दूसरे को काट खा रहा हो, या एक कुत्ता दूसरे को कह रहा हो कि मैं तुमसे ज़्यादा अमीर हूँ, या एक कह रहा हो कि मेरा कद तुमसे ज़्यादा लंबा है? सारे इकट्ठे झुंडों में रह रहे हैं। मतलब दिखाने का क्या था कि ये सारे जो स्पीशीज़, एक स्पीशीज़ है ना वो झुंड में रहती है, तो इंसान की स्पीशीज़ भी एक झुंड में रहती ना, फिर इंसान भी इकट्ठे होकर रहते, लेकिन इंसान इकट्ठा होकर नहीं रहा।
इंसान को ताकत का नशा है, वो ताकत का नशा फिर उसे पागल करता है। फिर वो कहता है कि मैं इस ताकत के लिए क्या करूं, कैसे मैं करूं, कैसे मैं सबको मार डालूं, मैं कैसे कैसे इन पे कब्जा कर लूं बस। और खानी रोटी है 4 टाइम की। अमीर ने भी 4 टाइम 4 रोटियां खा लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और गरीब भी उतनी रोटी खाता है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि अमीर सारा दिन बैठा रहता है तो वो उसके अंदर जहर बन के बीमारियां बन जाता है। गरीब वो रोटी खा के सारा दिन काम करता है तो वो उसका जिस्म का डीजल बन जाता है। अमीर को शुगर हो जाता है, अमीर को हेपेटाइटिस हो जाता है, अमीर को दिल के मसले हो जाते हैं, ठीक है ना, इतनी बीमारियां हो जाती हैं तौबा नाउज़ुबिल्लाह। गरीब को बुखार भी होता है तो वो चाय पीता है तो उसका ठीक हो जाता है। अमीर को बुखार होता है तो वो बड़े अस्पताल में 36,000 का बिल बनवाता है एक ड्रिप लगवाने के लिए, एक टीका लगवाने के लिए, फिर उसकी बीमारी